निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या किसी अन्य विधि द्वारा स्थापना कीजिए। इसमें शब्द आया असमीकाओं, तो जो यहाँ पर ये चिन्ह बना हुआ है लेस और इक्वल, ये चिन्ह ही कहलाता है असमीका। तो सबसे पहले इस फर्स्ट ए पार्ट को ही हम प्रूफ करेंगे। इसमें हम दो वेक्टर से एक त्रिभुज बनाते हैं। तो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो त्रिभुज विधि से ये मान हो जाएगा a प्लस बी। त्रिभुज का नियम है, त्रिभुज का नाम रखा मैंने ओ पी क्यू। तो त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से जो इसकी बड़ी भुजा है, ये वाली भुजा, ये बड़ी भुजा इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है। ए को और बी को जोड़ा जाए तो उस जोड़ से a प्लस बी का मान, इधर भुजा जो OP है वो छोटी आएगी। तो OP छोटा होगा या बराबर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। किसके? OQ प्लस PQ के योग से। OP के स्थान पर हम लिख सकते हैं, OP की जगह पर OP का मान वेक्टर a प्लस बी। चूंकि OP पर वेक्टर नहीं लगा है तो हम इसका मॉड लिखेंगे। तो यहाँ आएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड लेस और इक्वल OQ का मान, ये OQ का मान है वेक्टर a। चूंकि OQ पे वेक्टर नहीं है तो a पर हम जो वेक्टर लिखा है उसका मॉड लिखेंगे। तो यहाँ आएगा वेक्टर a का मॉड प्लस वेक्टर b का मॉड, ये हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। छोटा सा ही है। बी पार्ट, क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, बी पार्ट है, यहाँ इसमें लिखा नहीं है। इसमें सिद्ध करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड ग्रेटर और इक्वल वेक्टर a का मॉड माइनस वेक्टर b का मॉड, ये प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। इसे प्रूफ करने के लिए फिर हमको दो वेक्टरों a और b से त्रिभुज विधि से वेक्टरों को जोड़ना होगा, वेक्टर b, और ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b रिजल्टेंट। इसका नाम रख दिया O P और Q। तो जो OQ भुजा है, ये जो OQ भुजा है, ये अब बड़ी हो जाएगी A भुजा और B भुजा के डिफरेंस से, क्योंकि यहाँ मान घट रहा है। अगर A में से A के परिमाण से B का परिमाण घटाते हैं तो जो मान बचेगा वो a प्लस बी से छोटा होगा। तो इस भी हम त्रिभुज के नियम में लाएंगे। त्रिभुज के नियम से त्रिभुज के नियम से OQ बड़ा है या बराबर है OP प्लस PQ।
ओपी ओपी को और पी क्यू को जोड़, यहाँ डिफरेंस बड़ा अगर है, ओ क्यू अगर बड़ा होगा उस परिस्थिति में होगा जब ओ पी और पी क्यू को घटाया जाए। तो प्लस जहाँ हमने लिखा है इसे प्लस ना लेकर हमें यहाँ माइनस लिखना होगा। अब ये ठीक है क्योंकि ओ क्यू बड़ा तभी होगा, ओ क्यू का मान बड़ा तभी होगा जब ओ पी में से पी क्यू घट रहे हों। इन दोनों को घटाते हैं अगर हम तो ये मान बड़ा आएगा और वही हमने लिखा है। अब ओ क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, ओ क्यू की जगह लिखेंगे वेक्टर ए प्लस बी का मॉड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड ग्रेटर और इक्वल ओपी, ओपी की जगह लिखेंगे ये वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। ए प्रूव्ड हो गया। तीसरा पार्ट सी पार्ट, सी पार्ट में लिखा है एलएचएस में, एलएचएस में लिखा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर ए और बी से वेक्टर ए माइनस बी की डायरेक्शन और उसका डायग्राम देखना होगा। वेक्टर ए ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन में अगर चेंज करूं तो ये हो गया वेक्टर माइनस बी। अब इनको हम दोनों को घटाएंगे तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर वेक्टर ए ये आ गया माइनस वेक्टर बी और ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। त्रिभुज का नाम ओ पी और क्यू, ये हुआ। इसमें भी त्रिभुज के नियम से जो ये भुजा है ओ क्यू वाली, ये भुजा इन दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। ओपी और पी क्यू, ओपी और पी क्यू इनके योग से ये वाली भुजा छोटी होगी। तो त्रिभुज का नियम कह रहा है कि ओ क्यू लेस और इक्वल ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू के स्थान पर, तो यहाँ ओ क्यू लिखा है, इसके स्थान पर इसका मॉड लिखेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड लेस और इक्वल ओपी के स्थान पर, ओपी के स्थान पर वेक्टर ए का मॉड लिखेंगे, वेक्टर ए का मॉड प्लस पी क्यू के स्थान पर वेक्टर बी का मॉड। यही हमारा आंसर हो गया। डी लास्ट डी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ग्रेटर और इक्वल वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। अगर इन्हें घटा देते हैं, ए और बी के मॉड को, परिमाण को घटाते हैं तो तब ये क्वांटिटी बड़ी हो जाती है, इसका मान बड़ा होता है। ए और बी भुजाओं को अगर घटाएं हम तो जो रिजल्टेंट होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए इसमें भी त्रिभुज का नियम,
त्रिभुज के नियम से इसकी जो भुजा थी ये ओ क्यू लिखेंगे। ओ क्यू ग्रेटर और इक्वल ओ पी माइनस पी क्यू। ओ क्यू की जगह वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड ग्रेटर और इक्वल ओ पी की जगह वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। तो ये हमारा